किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों के बीच में बैठकर आप दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति की मौत नजदीक थी। उसे कुछ पता नहीं था, किसी को पता नहीं होता कि मौत कब आएगी। यमराज उसे लेने के लिए आए, लेकिन यमराज बड़ी दूर से आए, थक चुके थे, तो उससे आकर के पानी मांगा। तो घर में अंदर गया, पानी लेकर गया, पानी पिलाया, और उसके बाद यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसको बताया कि मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हारी मृत्यु जो है आ चुकी है, अब तुम्हें चलना है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, प्यासे की प्यास बुझाई, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक ऑफर है। उन्होंने डायरी निकाली, डायरी दी और कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो लिखना चाहो इस डायरी में लिख दो, जो तुम लिखोगे वो हो जाएगा। उस आदमी ने डायरी खोली, पहले पेज पर लिखा था कि उसके बाजू वाले घर में जो रहते हैं पड़ोसी, उनकी लॉटरी लगने वाली है, वो 3 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं। जहां उसने पढ़ा उसके अंदर से गुस्सा आया, उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा, अगले पेज पर लिखा था कि जो राइट साइड में रहते हैं उस वाले पड़ोसी की किस्मत बदलने वाली है, वो अब तक जो नेतागिरी कर रहा था वो चमकने वाली है और वो मंत्री बनने वाला है। इसको फिर लगा कि ये क्या, इसने फिर से लिख दिया नीचे कि ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा तो लिखा था कि जो सामने वाले मकान में रहते हैं उनके घर में नई गाड़ी आने वाली है। इसने नीचे लिख दिया कि ऐसा ना हो, उसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, वो इसी लायक है कि 2 व्हीलर पर घूमता रहे। अगला पेज पलटा तो उस पर लिखा था कि इसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वो सुपर बॉस बन जाएगा और ऊपर जाने वाला है, हायर रैंक मिलने वाली है। इसने लिख दिया वो तो डिजर्व ही नहीं करता, उसको कैसे मिल सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका अगला पेज पलटा, बारी इसके लिखने की थी, इसे लिखना था अपने बारे में, लेकिन तभी यमराज ने पेन जो था छीन लिया और कहा 5 मिनट खत्म हो गए। ये गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा बस मेरा पेज आ गया, मैं लिखने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं, समय समाप्त हो गया। तुम्हें 5 मिनट मिले थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लिखने के लिए जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम पहले पेज पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, दूसरे पर लिख रहे हो ना हो, तीसरे पर लिख रहे हो ना हो, तुम लिखते जा रहे हो ना हो, क्योंकि तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा दूसरों के जीवन में खुशियां आ कैसे सकती हैं। और जब बारी आई अपनी खुशी लिखने की तो समय सीमा समाप्त हो गई। यमराज ने कहा आप चलिए, वो 5 मिनट का ऑफर भी खत्म हो चुका है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये लाइफ का सार समझाती है। इसलिए इस कहानी से सीखिए कि जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। कमियां अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपनी निकालिए, ताकि आप उन कमियों को दुरुस्त कर पाएं, और जब आपके पास में अवसर आए तो आप दूसरे की कमी निकालने में समय ना बिताएं, बल्कि अपनी किस्मत लिखने में समय बिताएं। इस कहानी से बस यही कहना चाहता हूं, एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।